बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ मोहम्मद सुफियान। तो वेलकम टू द दी लाहौर गाइडेंस स्कूल। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास एग्जांपल नंबर 13.4 और साथ में हमारे पास टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स होंगे। हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो एग्जांपल है 13.4 जो हम लोगों ने लास्ट टाइम सीरीज़ कम्बिनेशन पढ़ा है, उसके बारे में हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है। इस न्यूमेरिकल को समझने पहले प्रॉब्लम को करने से पहले आपको एक दो बातें याद करवानी लाजमी है। कहते हैं जो हमारे पास सीरीज़ कम्बिनेशन होता है, सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर हमेशा ये बात याद रखनी है, जो चार्जेस होते हैं कैपेसिटर 1 पे, कैपेसिटर 2 पे या कैपेसिटर 3 पे, वो हमेशा सेम रहेंगे। उसकी रीज़न है ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से हमारे पास जो बैटरी है एज एक कंडक्टर काम करती है, C1 C2 और C3 एज अ इंसुलेटर के तौर पर काम कर रहे होते हैं। मतलब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता, इसे हम एज अ इंसुलेटर के तौर पर कह रहे हैं। तो जब हम लोग बैटरी के ज़रिए C1 C2 जो C3 हमारे पास कैपेसिटर्स हैं, तो इन पे हम लोग चार्ज स्टोर करवा रहे होते हैं, वो हमेशा चार्ज सेम रहता है ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ वोल्टेज है बैटरी की, जैसे ये 6 वोल्ट है, ये हर कैपेसिटर पे आकर डिवाइड होती जाएगी। सीरीज़ कम्बिनेशन में दो चीज़ें याद रखनी है आप लोगों ने। सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर हमेशा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे वो हमेशा सेम रहते हैं, लेकिन जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगी वो हमेशा चेंज होगी इन सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर। और सीरीज़ कम्बिनेशन होता कैसे, जैसे हम लोग एक वाल बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, उसके अंदर ब्रिक्स लगाते हैं, ईंट लगाते हैं, फर्स्ट ब्रिक्स लगाई, उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, एक जो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसके अंदर अपने कैपेसिटर को अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो वो पास जो हमारे पास जो कम्बिनेशन आएगा वो सीरीज़ कम्बिनेशन कहलाएगा। ये दो बातें याद करते हुए हम लोग अपना अब न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। कहते हैं 3 कैपेसिटर with capacitance of 3 microfarad, 4 microfarad and 5 microfarad are arranged in series combination। अब सीरीज कम्बिनेशन में 3 कैपेसिटर को उसने कनेक्ट करवा दिया, जैसे C1 C2 C3 है। C1 की वैल्यू 3.0 माइक्रोफैरड और C2 की 4 माइक्रोफैरड, C3 की 5 माइक्रोफैरड। माइक्रो बार होता है 10⁻⁻⁶ के। तो अगर उनकी बैटरी का जो वोल्टेज दिया गया वो 6 वोल्ट है। देखें ये हमारे पास बैटरी है और जहाँ पे वोल्टेज जो वो हमारे पास 6 वोल्ट है। अब ये दिया गया, हमें यहाँ से फाइंड आउट क्या क्या करना है। ये तो जो मैंने आपको बताया सारा आपका डाटा आ चुका हुआ है। अब इसमें मैंने फाइंड क्या करना है, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज़ कम्बिनेशन। जो हमने सी इक्विवेलेंट पढ़ा था, हम लोग इन 3 कैपेसिटर की जगह एक कैपेसिटर जो यूज़ करेंगे, तो जो जिसकी सी इक्विवेलेंट है कैपेसिटी है, सब कैपेसिटर की सम के इक्वल आएगी, उसे हम बोलते हैं टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द इस दीज कम्बिनेशन। जो कम्बिनेशन जो दिया गया सीरीज कम्बिनेशन, इसका जो टोटल कैपेसिटेंस है वो हमने फाइंड आउट करनी है। और चार्ज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, जो उसके अंदर चार्ज की कैपेसिटी है, कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं C1 C2, वो भी फाइंड आउट करना है। नंबर 3, जो वोल्टेज यहाँ पे डिवाइड हो रही है, द वोल्टेज अक्रॉस द ईच कैपेसिटर के ऊपर, हर कैपेसिटर के ऊपर जो आपके पास वोल्टेज आ रही है वो हम लोगों ने यहाँ से फाइंड आउट करनी है। हमें सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इसकी टोटल कैपेसिटेंस का फार्मूला कहता है सीरीज कम्बिनेशन के अंदर 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जितने भी हमारे पास कैपेसिटर्स हो गए हम सबको इसी फॉर्म में लिख लेंगे, 1 के फॉर्म में लिखते हुए सबको अगर हम लोग ऐड अप कर देंगे। अब C इक्विवेलेंट चाहिए हमें, तो C1 की वैल्यू पुट की हम लोगों ने 3 × 10⁻⁻⁶ फैरड, और C2 की वैल्यू पुट की हुई है, C3 की वैल्यू को पुट कर दिया। अब इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, देखें यहाँ भी 10⁻⁻�6 है, यहाँ भी 10⁻⁻�6 है, यहाँ भी 10⁻⁻6 है। जो हमने के लिए वो 10⁻⁻6 कॉमन है इन सब में से। तो पीछे का बच गया 1/3, यहाँ से 1/3 बच गया, यहाँ से 1/4, यहाँ से क्या बच गया 1/5। इन तीनों का हमने एलसीएम लिया, वो कितना है हमारे पास 60। हमने एक वो नंबर फाइंड आउट करना है जिस पे जो नंबर जो 3 पे भी इजीली डिवाइड हो सके, 4 पे भी डिवाइड हो सके और 5 पे भी डिवाइड हो सके। तो वो कौन सा नंबर हमारे पास 60। अगर वो इस तरीके से आप लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते तो हम फिर क्या कहते होते हैं, जो तीनों के डिनोमिनेटर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो देखें 5 को 4 से मल्टीप्लाई, 5 4 ज़ार 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया 23 ज़ार 60। ये भी आपका क्या बन गया, एलसीएम बन गया। तो ऊपर हम लोग एलसीएम के इसको सॉल्व करते हुए हमारे पास जवाब क्या आएगा, 47 आ जाएगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, हम लोग जो अपने 4 5 6 7 8 क्लास में पढ़ते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स है ये। तो मल्टीप्लाई 1/10⁻⁻⁶ फैरड, तो अब 47 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 1.3
1.3 आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे जो बात जो याद करने वाली है वो मेन चीज़ है, यहाँ पे देखें 1/c इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जस्ट क्या किया हुआ है, c इक्विवेलेंट लिख दिया हुआ है। अब इन्होंने क्या किया, जो भी हमने इसे सॉल्व किया, जो इसका आंसर आया, हमने क्या डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना दिया और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दिया। इसको डिवाइड करने के बाद जो भी जवाब आ रहा है उसमें हमने नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना रहे हैं, डिनोमिनेटर को हम लोग नोमिनेटर बना। जैसे देखिए अगर 47 को 60 पे डिवाइड करें तो ये 1.3 आंसर नहीं आता। हमने पहले क्या किया, 60 को और डिनोमिनेटर बनाया, नोमिनेटर बनाया, और 47 जो नोमिनेटर हमने उसको डिनोमिनेटर बनाया। जो आएगा क्या 60/47, तो जो जवाब आएगा 1.3। यहाँ पे हमने वही काम किया और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर लिख दिया। तो c इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1.3 माइक्रो फैरड आ गया हमारे पास। अब सेकंड काम करते हैं हमारे पास, ये देखें द क्वांटिटी ऑफ अ चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। हमें पता है यहाँ पे चार्ज सेम रहता है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज फाइंड आउट करना है। किसी एक कैपेसिटर पे भी चार्ज फाइंड आउट कर लिया तो सब पे चार्जेस वो सेम हो जाएंगे। तो अब इसको हम सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए हमने कैपेसिटेंस का फार्मूला पढ़ा हुआ था Q = CV। अब कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के टॉपिक में जाएं वो हम लोग इन फार्मूला को याद होगा, Q = CV। C यहाँ पे क्या था, कैपेसिटेंस थी उसकी, और ये V हमारे पास वोल्टेज, ये Q हमारे पास चार्ज था। हमने Q फाइंड आउट करने जाके हमें पता है बैटरी का वोल्टेज कितना आया है, 6 वोल्ट था, हमें जो पीछे भी बता कर आए हैं। तो यहाँ पे जो C इक्विवेलेंट की भी वैल्यू हमारे पास है, ये C यहाँ पे कैपेसिटेंस है तमाम कम्बिनेशन की, जितना भी कम्बिनेशन यूज़ किया गया सीरीज कम्बिनेशन, तमाम की कैपेसिटेंस है वो कितनी है, 1.3 × 10⁻⁻⁶ यानी माइक्रो फैरड। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके सोल्व करके जो जवाब लिखेंगे वो कितना आ जाएगा, 7.8 माइक्रो फैरड आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास ये C1 पे भी उतनी यही वैल्यू होगी, C2 पे भी होगी और C3 पे भी होगी। चार्जेस सेम रहते हैं, लेकिन जो चीज़ डिवाइड होने वाली है वो वोल्टेज है। अब वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है, इसी से निकालें। अगर मैं यहाँ से वोल्टेज निकालनी हूँ, C मल्टीप्लाई हो रहा है, जो को इस साइड पे आकर दूसरी साइड पे इक्वल के डिवाइड हो Q/C बन जाएगा। अगर हमने यहाँ से वोल्टेज V1 निकालनी है तो Q/C1 निकालना पड़ेगा। Q1 नहीं लिखेंगे, Q1 का मतलब यहाँ पे Q इसलिए लिख रहे हैं तमाम के ऊपर चार्जेस सेम है, लेकिन कैपेसिटेंस सबकी डिफरेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे चेंज करके लिखेंगे। Q की वैल्यू तमाम में सेम होगी, लेकिन C1 की वैल्यू जो हमें दी गई है 3 और C2 की वैल्यू 4 और C3 की वैल्यू दी गई है 5। इसको हम डिवाइड करके क्या लिखेंगे, 2.6, क्योंकि वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। और यहाँ पे भी इसी सेम तरीके से हम लोग यहाँ से वोल्टेज V1 V2 V3 निकाल लेंगे। ये था हमारा न्यूमेरिकल। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। अब हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ चुका। कैपेसिटर का बेसिक काम क्या होता है, टू स्टोर द चार्जेस। हमने चार्जेस को स्टोर करना होता है, लेकिन जो हमारे पास मेटल रॉड्स होती हैं, मेटल प्लेट्स होती हैं, इनके दरमियान जो भी हम मटेरियल यूज़ कर रहे होते हैं, जिस टाइप का भी होता है, चाहे वो एयर है, चाहे वो ग्लास है, हमारे पास एयर है, या फिर उसके अलावा पेपर है किसी भी टाइप का, ग्रीस पेपर है या मीका है, कुछ भी हमारे पास, वो हम उसे बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक का बेसिक काम क्या होता है, जो चार्जेस को फ्लो ना होने दे, मतलब कि लाइक एक सोल्यूशन पड़ा हुआ है, सोल्यूशन के अंदर हमने एक डाई इलेक्ट्रिक यूज़ किया। डाई इलेक्ट्रिक का मकाम क्या होगा, एक प्लेट से डायरेक्ट दूसरे प्लेट के अंदर चार्जेस ट्रांसफ़र ना हो। डाई इलेक्ट्रिक एज अ इंसुलेटर काम कर रहा होता है, लेकिन वो वायर्स के ज़रिए, जब इसको हम वायर्स के जरिए कनेक्ट कर देते हैं, फिर वो चार्जेस आगे हम स्टोर करवा सकते हैं बैटरी के ज़रिए। लेकिन डाई इलेक्ट्रिक का मेन काम है एज अ इंसुलेटर, वहाँ पे चार्जेस को वो मूव करने नहीं देता एक प्लेट से डायरेक्ट दूसरी प्लेट के दरमियान। अब कहते हैं जो हमारे पास टाइप्स पढ़ने से पहले कुछ हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कहते हैं हमारे पास जो पैरेलल प्लेट्स हैं वो हम कॉमनली यूज़ नहीं करते, क्यों, उसका साइज़ बहुत कम होता है। तो साइज़ कम होने की वजह से वहाँ पे हम लोग ज़्यादा चार्ज को स्टोर नहीं करवा पाते, इस वजह से हम लोग उसको यूज़ नहीं करते। लेकिन जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स होते हैं मोस्टली सिलेंडर शेप होते हैं। ये देखें, ये पैरेलल ये सिलेंडर शेप है, ये हमारे पास गोल राउंड की शक्ल में आता जा रहा है, तो ये एक सिलेंडर बन जाएगा हमारे पास। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास जो पैरेलल प्लेट्स है, ये इनके अंदर जो डाई इलेक्ट्रिक है, ये वाला आपको जो पीला येलो शेप का जो कर चीज़ नज़र आ रही है कलर सा, ये यहाँ पे एक डाई इलेक्ट्रिक के तौर पर काम कर रहा है। ब्लू जो एलुमिनियम की शीट है, तो यहाँ पे इसको हम देख एक फ्लेक्सिबल है,
फ्लेक्सिबल होने की वजह से हम इसे रोल कर सकते हैं, रोल करने के बाद इसको हम लोग सिलेंडर की शेप में लेके आ सकते हैं। यहाँ पे जो कहता है अगर हम लोगों ने चार्ज ज़्यादा स्टोर करवाने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका जो पैरल प्लेट्स का एरिया है वो इंक्रीज़ करवाना पड़ेगा। जब एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज भी स्टोर हो जाएंगे। एक जहाँ से सबसे ज़्यादा दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, MCQs भी आ सकता है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर क्या होता है, एक कैपेसिटर के एक ऐसी टाइप है जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन जब हो रहा होता है इसके अंदर चार्ज को स्टोर करने के लिए जो हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं, केमिकल रिएक्शन के अंदर जो चार्ज को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर यूज़ किया जाता है उस कैपेसिटर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर बोलते हैं। जैसे देखें, सम ऑफ द टाइप ऑफ कैपेसिटर आर यूज केमिकल रिएक्शन टू स्टोर चार्ज। केमिकल रिएक्शन के अंदर जो चार्ज को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर यूज़ किया जाएगा इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर बोलेंगे। आपको ये हम पढ़ते हैं अब कैपेसिटर की टाइप्स के बारे में। कैपेसिटर टाइप्स पढ़ने से पहले आपको बताता चलूँ, कैपेसिटर टोटल 2 टाइप्स हैं और डिपेंड किस किस पे करती हैं, वो हमारे पास उसकी कंस्ट्रक्शन पे, वो किस टाइप का किस तरह का बना, उसकी शेप क्या है, उसके अंदर जो मेन चीज़ है वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक डाई इलेक्ट्रिक है। उसके अंदर जो डाई इलेक्ट्रिक यूज़ करें वो कौन सा है, वो कौन सा मीडियम है, वो एयर है, मीका है, वो अपना पेपर है, क्या है वो हमारे पास, वो उस पर डिपेंड बहुत ज़्यादा करता है। अब जो सबसे पहली जो एग्जाम आपके पास इसकी टाइप आती है वो होती है फिक्स्ड कैपेसिटर। नंबर 2 इज़ अ वेरिएबल कैपेसिटर। फिक्स कैपेसिटर का मतलब क्या हो, जैसे ये आपकी ये प्लेट्स नज़र आ रही हैं, इसका ये प्लेट्स जो है आपकी फिक्स हो, बिल्कुल मूव ना कर सके, तो ऐसा कैपेसिटर हमारे पास क्या करता है, फिक्स कैपेसिटर कहलाता है। अगर जैसे ये आपके पास कैपेसिटर है, इसमें ये देखें ये वाली प्लेट्स हैं, ये चीज़ आपको जिसके ऊपर आपको फिंगर नज़र आ रही है, ये मूवेबल है, ये आगे पीछे मूव कर सकती हैं, तो इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल आपने मैथ में इक्वेशन पढ़ी होगी वेरिएबल्स के बारे में, XYZ के बारे में, जहाँ पे उनकी वैल्यूज हमेशा चेंज होती रहती है। यहाँ पे भी ये अपनी पोजीशन को चेंज करती रहती है, इसलिए उन्हें बोलते हैं वेरिएबल कैपेसिटर बोल देते हैं। अब फिक्स कैपेसिटर और वेरिएबल कैपेसिटर में डिफरेंस क्या है हमारे पास, फिक्स कैपेसिटर में मतलब होता है द कैपेसिटर इन विच द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर आर फिक्स, या फिर द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर आर डज नॉट मूवेबल। उसमें मूवेबल ना हो तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, फिक्स्ड कैपेसिटर कहलाएगा। अगर उसमें आपकी प्लेट्स जो है मूवेबल होना स्टार्ट हो जाए तो वो हमारे पास वेरिएबल कैपेसिटर कहलाएगा। अब फिक्स्ड कैपेसिटर की एग्जांपल क्या हमारे पास, पेपर कैपेसिटर भी है और माइका कैपेसिटर भी है, सॉरी माइका कहते हैं मीका कैपेसिटर। अब पेपर कैपेसिटर में हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर जो मेन चीज़ याद करने वाली है जो है वो हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक, कौन सी चीज़ यहाँ पे जो डाई इलेक्ट्रिक है वो हमारे पास है ग्रीस पेपर और थिन प्लास्टिक शीट। इसके अंदर जो हम लोग एज अ डाई इलेक्ट्रिक के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं वो ऑयल्ड या ग्रीस पेपर होता है, या फिर क्या होता है थिन प्लास्टिक शीट होती है। उसकी शेप किस तरह की होती है, सिलेंडर नुमा। ये देखें, ये पेपर कैपेसिटर है, ये आपको जो येलो सा कलर नज़र आ रहा है ये आपका डाई इलेक्ट्रिक है। तो ये जो आपकी इसको राउंड ऑफ करके ये, क्योंकि हमारे पास फ्लेक्सिबल है यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक जो मीडियम मटेरियल है वो फ्लेक्सिबल है, जिसकी वजह से उसे हम लोग मूव करवा कर एक सिलेंडर की शेप दे सकते हैं। तो कहता है जो फिक्स पेपर होता है उसकी शेप कैसी होती है, सिलेंड्रिकल शेप होती है। तो अगर इसको हम लोगों ने एरिया इंक्रीज़ करवाना हो तो क्या करेंगे, एरिया इंक्रीज़ करवाना हो तो उसके पेपर शीट का जो एरिया वो हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि चार्जेस को ज़्यादा स्टोर कर सकें। अब सेकंड जो हमारे पास की एग्जांपल है फिक्स कैपेसिटर की, वो हमारे पास है मीका कैपेसिटर। मीका कैपेसिटर में हमारे पास क्या होता है, ये देखें, ये आपके पास मीका कैपेसिटर है, एक मीका कैपेसिटर कंप्लीट बन चुका है, इसको हम करिए कनेक्ट भी किया हुआ है। ये भी हमारे पास कौन सा है, मीका कैपेसिटर है। मीका कैपेसिटर में क्या होती हैं, मेटल प्लेट्स होती हैं हमारे पास, इनके अंदर हम लोग डाई इलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं, वो मीका होता है। डाई इलेक्ट्रिक यहाँ पे जो चीज़ है वो कौन सी है, मीका, ये याद रखना है MCQs। जो मीका कैपेसिटर के अंदर जो डाई इलेक्ट्रिक है वो क्या होता है, मीका होता है। कहता है अगर हमें इसके अंदर चार्ज को ज़्यादा स्टोर करवाना तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन प्लेट्स के जो ये प्लेट्स हैं मेटेलिक रोल जो प्लेट्स हैं हमारे पास फ्यूल है, इनका एरिया बढ़ाना पड़ेगा हमें। जैसे इनका ये वाला एरिया बढ़ा देंगे तो वहाँ पे भी चार्ज की हम लोग ज़्यादा को ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं। और जो लास्ट पे हमारे पास है वो हमारे पास वेरिएबल की एग्जांपल है। उसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, ये डायग्राम है वेरिएबल कैपेसिटर। इसके आपको सबसे पहले मैं एग्जांपल बता देता हूँ। जो उसकी एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, टर्निंग इन रेडियो सेट।
जो हमारे पास रेडियो होता है हम लोग जो घर में यूज़ करते हैं, जो उसके हम लोग टर्न कर रहते हैं, सर्कल सा होता है हमारे पास, उसके ज़रिए हम लोग जो भी सिग्नल आ रहा है, चैनल होता है सिग्नल, हम लोग यहाँ से चैनल सिग्नल दे देते हैं और टर्निंग के ज़रिए, और जो हम लोग उसको कैच करते हैं सिग्नल को कैच करने के बाद चैनल चलना स्टार्ट हो जाता है। उसके अंदर जो हम लोग कैपेसिटर यूज़ करते हैं वो हमारे पास कैपेसिटर कौन सा है, वेरिएबल कैपेसिटर हमारे पास है। अब देखिए इसके दरमियान क्या होता है, वेरिएबल कैपेसिटर के दरमियान ये आपको वेरिएबल कैपेसिटर बना हुआ है। तो ये इसकी प्लेट्स हैं, एक साइड पे मूवेबल है और एक साइड पे क्या है हमारे पास ये फिक्स्ड। ये मूव कहाँ तक कर सकते हैं, ये आपके पास डॉटेड लाइन लगी हुई है ये चीज़, तो यहाँ तक इनका एरिया जो तो मूव कर सकती है नीचे की डाउन की तरफ। तो यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक जो होता है वो हमारे पास एयर होती है। वेरिएबल कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक क्या होगा, एयर होगी हमारे पास, ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। इसमें जो अपने अभी देखा है पीछे, जो आपकी प्लेट्स होती हैं ये मूवेबल होती हैं लेकिन एक दूसरे को टच नहीं करती कभी भी, एक दूसरे को कभी टच या एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। ये हमारे पास मूवेबल कैपेसिटर, इसके जो एग्जांपल है वो क्या है, टर्निंग इन रेडियो सेट है। टर्निंग इन रेडियो सेट के अंदर जो हम यूज़ करते हैं कैपेसिटर, वो हमारे पास क्या है, वेरिएबल कैपेसिटर है। आगे हमारे पास एक और टाइप हमें बताई गई है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। भी अब हम पढ़ के आए इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर क्या होता है, जिसके अंदर हम केमिकल रिएक्शन जो हो रहा था इसके अंदर चार्ज को स्टोर करवाया जाता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ये देखें, ये आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक बना हुआ है, 21 किस पे बना हुई है, मैट्रिक में आपके पास जो सोल्यूशन है इसके अंदर क्या मौजूद है, इलेक्ट्रोलाइट में, शो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन वगैरह, वो चीज़ मौजूद होती है। और उसके अंदर ये जो सर्कल सी जो चीज़ें बनी हुई हैं हमारे पास, वो हमारे पास कहते हैं मेटालिक फॉइल या ऑक्साइड लेयर। ये ऑक्साइड लेयर जो होती हैं एज अ डाई इलेक्ट्रिक तौर पर काम कर रही होती हैं, एज अ डाई इलेक्ट्रिक के तौर पर, ये जिसके ज़रिए इसको क्लोज किया गया वो हमारे पास क्या केस हमारे पास। इसमें वही यहीं पे हम क्या करते हैं, इनको हम लोग जैसे बैटरी के ज़रिए लो वोल्टेज पे जैसे इसको कनेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से इस ऑक्साइड के ऊपर, इस इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर ऑक्साइड्स की लेयर्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। और जो इलेक्ट्रोलाइट की ऑक्साइड की लेयर्स होती हैं एज अ डाइलेक्ट्रिक के तौर पर काम करी हैं इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, ये चार्ज को स्टोर करवा देती हैं। तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर बोल देते हैं जी। ओके जी।